गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। 1,2 डाइफंक्शनलाइज्ड कंपाउंड में पहली जो स्पीसीज थी एल्कोहल और जो दूसरी स्पीसीज थी अल्फा हेलो कार्बोनाइल, दो स्पीसीज कंप्लीट कर चुके थे। थर्ड स्पीसीज को हम डिस्कस करते हैं। 1,2 डाइफंक्शनलाइज्ड कंपाउंड चेक कर पा रहे हैं हम। फंक्शनलाइज्ड कंपाउंड दो फंक्शनल ग्रुप हो सकते हैं। एल्कोहल कंप्लीट हो गए थे, अल्फा हेलो कार्बोनाइल कंप्लीट कर लिए थे। ठीक है, दोनों कंप्लीट हो गए थे। थर्ड पॉइंट आज हम डिस्कस करने वाले हैं 1,2 डाइओल। 1,2 डाइओल, तो 1,2 डाइओल के लिए अपन बात करते हैं एनालिसिस के लिए। एनालिसिस में हमने कहा कि कोई स्पीसीज है हमारे पास, ये कोई स्पीसीज है OH और OH। अगर आप इन दोनों को एक दूसरे के रिस्पेक्ट में चेक करते हैं तो यहाँ पे हमको ये मिलते हैं दो OH समूह एक दूसरे के रिस्पेक्ट में 1,2, तो अपन कहेंगे 1,2 डाइओल। अगर हमें इनका डिस्कनेक्शन करवाना है तो 1,2 डाइएक्स के फॉर्म में हम जा सकते हैं 1,2 डाइएक्स। लेकिन ध्यान रखना, यहाँ से जो इसका जो टारगेट मॉलिक्यूल से स्टार्टिंग मटेरियल जो मिलते हैं डाइओल के, वो संभव है कि एल्किन पर यदि हम हाइड्रोक्सिलेशंस की बात करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ KMnO4 H2O विद नेजेंट ऑक्सीजन, H2O2 के साथ अपन रिएक्शन प्रोसीड करवा सकते हैं, मतलब ऑक्सीडेशन प्रोसेस हो सकती है एक तरह से, हाइड्रोलाइसिस ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे जो स्पीसीज बनेगी या ये कहें जो स्टार्टिंग मटेरियल बनेगा वो क्या बनती है, एक एल्कीन बनेगी। जब रिवर्स रिएक्शन की बात करेंगे तो अपन कहेंगे ऑक्सीडेशन फॉलोड बाय KMnO4 पर आता है, या फिर इसी रिएक्शन को हम मेंशन कर सकते हैं हाइड्रोक्सिलेशन। क्या लिख सकते हैं, हाइड्रोक्सिलेशन। हाइड्रोक्सीकरण की बात कर करते हैं। हाइड्रोक्सिलेशन मीन्स क्या होता है, OH ग्रुप का एडिशन होना। तो जब एल्कीन पर H2O के साथ नेजेंट ऑक्सीजन की रिएक्शंस प्रोसीड करवाई जाती है तो पहले H2O2 बनता है, वो H2O2 एल्कीन पर अटैक करता है और डाइओल में कन्वर्ट हो जाता है। इस तरह से अपन को 1,2 डाइओल को कंप्लीट करना है। कोई भी सिंथेसिस हो उसकी FGI करवा सकते हैं अपन, उसमें 1,2 डाइएक्स करके किसमें कन्वर्ट कर सकते हैं 1,2 डाइओल को, एल्कीन में। ओके, इसके बाद बात करते हैं नंबर 4 पर 1,2 डाई कार्बोनाइल। अब 1,2 डाई कार्बोनाइल की बात करें, हमें ये पता है कि ये एक दूसरे के रेफरेंस में कहाँ होंगे, 1,2 पोजीशन पे होंगे। किस प्रकार हम इनको एग्जिस्ट कर सकते हैं, तो वो एग्जिस्ट कैसे करना है ये समझना है। C डबल बॉन्ड O चेक करोगे तो आप पाओगे कि ये 1,2 डाइपोल है। क्लियर। अब यहाँ से 1,2 डाइपोल को हमको डिस्कनेक्ट करवाना है, डिस्कनेक्शन करवाना है, या हमें इसको दूसरे ग्रुप में इंटरचेंज करवाना है, तो हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हमारे पास दो प्रोबेबिलिटी है, फर्स्ट प्रोबेबिलिटी और सेकंड प्रोबेबिलिटी। देखो, कीटो ग्रुप का रिडक्शन करवाते हैं अपन, क्लेमेंसन रिडक्शन याद कीजिए। क्लेमेंसन रिडक्शन में जो कीटो ग्रुप होता है C डबल बॉन्ड O, वो कन्वर्ट होता है किसमें, CH2 ग्रुप में। या फिर हम ये कहें कि इसका रिडक्शन करवा दे किसी एक ग्रुप का। अगर एक ग्रुप का रिडक्शन करवाओगे तो वो कीटो ग्रुप चेंज होता है एल्कोहल्स में। क्लियर। रिवर्ट रिएक्शन हमें मिल सकती है, रिवर्ट रिएक्शन। तो सबसे पहले हमने क्या किया, ये चेक करना पड़ेगा कि कौन सा इसमें रिएक्टिव है। जो ज़्यादा रिएक्टिव होता है उस ग्रुप को हमको क्या करवाना है, कन्वर्ट करना है किसी दूसरे ग्रुप में। बाकी तो यहाँ पे सपोज किया हमने एक ग्रुप को चेंज किया CH2 to C डबल बॉन्ड O, इसमें चेंज हो सकता है थ्रू टू FGI। यहाँ पे भी हम क्या कर सकते हैं, FGI से CHOH C डबल बॉन्ड O, ये वाली कंडीशन हो सकती है। मतलब देखो, कीटो ग्रुप पे रेफरेंस में अल्फा पोजीशन पे OH ग्रुप मेंशन किया जा सकता है। रिवर्ट रिएक्शन की बात करेंगे, इसका ऑक्सीडेशन करवाना है, SeO2 के प्रेजेंस में रिएक्शन प्रोसीड करवा सकते हैं। और जब OH ग्रुप अपन को रखना है तो बेंजीन असाइलेशन
या बेंजोइक असाइलेशन कंडेंसेशन की बात करते हैं, कंडेंसेशन रिएक्शंस की बात हम करते हैं, कुछ विशेष प्रकार की रिएक्शंस होती हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये अपन को ध्यान रखना है कि अगर मान लो 1,2 डाइकार्बोनाइल ग्रुप है तो हमको उसको FJ में या तो इसमें कन्वर्ट करें या इसमें। अब देखो डिपेंड करता है कि कौन सा कार्बोनाइल ग्रुप ज़्यादा रिएक्टिव है। जैसे मान लो ये किसी एस्टर ग्रुप के साथ अटैच हो जाए तो वो किस में चला जाएगा, रेजोनेंस में, और रेजोनेंस में अगर जाएगा तो वो स्टेबलाइज्ड हो जाता है। स्टेबलाइज्ड मॉलिक्यूल इजीली डिस्कनेक्ट नहीं होता, या ये कहें कि वो ऑक्सीडाइज्ड या रिड्यूस्ड नहीं हो पाता। परिणाम स्वरूप हम क्या कहेंगे, उस कंडीशन में इनकी जो रिएक्टिविटी है, जो जिसकी क्रियाशीलता ज़्यादा होगी वो पहले रिड्यूस हो जाएगा या ऑक्सीडाइज्ड होकर अदर कंपोनेंट में चेंज हो जाएगा। जैसे मान लो कि हमें कोई स्पीसीज है उसका डिस्कनेक्शन करेंगे 1,2 डायोल के रेफरेंस में या 1,2 डाइकार्बोनाइल के रेफरेंस में हम बात कर रहे हैं, तो ये ध्यान रखना डाइकार्बोनाइल ग्रुप है, तो इस तरह से आप इनको मेंशन कर सकते हैं। तो 4 तरह के कंपोनेंट्स हमने चेक किए, इन चारों तरह के कंपोनेंट्स को हमको आइडियलाइज्ड जो कंपोनेंट है उसमें चेंज करके या डिस्कनेक्ट करके स्टार्टिंग मॉलिक्यूल तक पहुंचना होता है। तो बात करते हैं डिस्कनेक्शन के लिए कि कैसे हम मॉलिक्यूल को डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। थोड़ा सा ध्यान रखना, मॉलिक्यूल अपना यहां से आप लिखेंगे एनालिसिस, ओके। एनालिसिस की बात करें तो ये मॉलिक्यूल है हमारे लिए, यहाँ पे आपको अटैच किया है Br, ये कीटो ग्रुप है, और कीटो ग्रुप के रेफरेंस में ये O, इस तरह की कोई स्पीसीज है, ठीक है। अब यहाँ से हमें डिस्कनेक्ट करना है, तो देखो सबसे फेवरेबल कंडीशंस तो क्या है। अब यहाँ पे हालांकि देखो 1,2 ये कीटो ग्रुप है, ये भी कीटो है, ये भी कीटो, लेकिन ये कीटो किसके रेफरेंस में जा रहा है, एस्टर ग्रुप के फॉर्मेशन में, लेकिन 1,2 कंडीशन अभी नहीं है यहाँ पे, ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब वैसे तो गाइडलाइन ये कहती है कि अगर कार्बोनाइल ग्रुप है उसके रेफरेंस में अगर हेट्रो एटम है तो हमें वो हेट्रो एटम डिस्कनेक्ट करवाना है। इस हिसाब से गाइडलाइन कहती है कि कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड डिस्कनेक्ट करवाइए। तो अगर हम यहाँ से कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड डिस्कनेक्ट करवाते हैं तो क्या बनेगा, स्पीसीज हम बना सकते हैं, बिल्कुल कीजिए। तो हमने कहा कार्बन ऑक्सीजन डिस्कनेक्शन किया, यहां से हमने डिस्कनेक्शन कर दिया, यहां से अगर डिस्कनेक्ट करोगे तो ये रखा हमने Br, ये कीटो ग्रुप, और इस पे तो आएगा O- और इस पे आएगा कार्बन कैटायन। अब ये अगर ध्यान रखो कि अगर हम इस ग्रुप का डिस्कनेक्शन करवाएंगे तो ये कौन सा है, एस्टर। एस्टर किससे बनते हैं, अल्कोहल और एसिड से। तो यहाँ तो हमने रखा O- और इस पे रख सकते हैं, यहाँ पे अपन कोई भी ग्रुप जोड़ सकते हैं। अब देखो हमने कहा कि सपोज कि यहाँ पे हमने OH जोड़ दिया और यहाँ H जोड़ दिया, तो डेफिनेटली वो देखो किस में कन्वर्ट हो गई, रिवर्ट रिएक्शन कौन सी है, एस्टरिफिकेशन है, एस्टरिफिकेशन, ओके। एस्टरिफिकेशन में अपन जा सकते हैं। अब एस्टरिफिकेशन करने के बाद इस ग्रुप को चेक करोगे आप, एक तो बन रहा है, वैसे ध्यान रखना वो स्टेबलाइज्ड हो रहा है इजीली। अब इस मॉलिक्यूल में आप अगर चेक करोगे तो देखो कीटो ग्रुप, और कीटो ग्रुप के रेफरेंस में ये अल्फा पे कौन सा ग्रुप आ गया, OH। थोड़ी देर पहले हमने यही तो कहा था कि अगर 1,2 डाइमोल हो तो उसको हमने FJ करवा के एक ग्रुप को किस में चेंज किया था, OH में, और ये कहा था कि अल्फा पोजीशन पे OH ग्रुप अटैच होता है। क्या यहाँ पे भी वही कंडीशन है, देखो OH ग्रुप कहाँ अटैच हो रहा है, अल्फा पोजीशन पे हो रहा है, लेकिन हम इस कंडीशन में इसका डायरेक्ट डिस्कनेक्शन नहीं करवा सकते। तो परिणाम स्वरूप हम वापस जाते हैं FG की तरफ अगर मूव करोगे तो ये जो ग्रुप है OH वो चेंज हो जाता है CH3 में, CH3 में चेंज हो रहा है। हम रिवर्ट रिएक्शन ऐसी कौन सी दें कि CH3 जो ग्रुप है वो किस में चेंज हो जाए, OH में। हाइड्रोजन का निष्कासन करवाना है, ऑक्सीजन अटैच करना है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस हम अप्लाई कर सकते हैं। चेक करोगे यहाँ पे इस ग्रुप को, ठीक है। ये ग्रुप अपने इसमें कन्वर्ट किया,
क्योंकि डायरेक्टली डिस्कनेक्ट नहीं हो रहा। आप चेक कर सकते हो, आपके पास होम असाइनमेंट मिल जाएगा ये कि आप कोशिश कीजिए यहाँ से डिस्कनेक्ट करवाने की या यहाँ से डिस्कनेक्ट। डायरेक्ट हम एक्चुअली यहाँ करवाते हैं, हम यहाँ से डायरेक्ट डिस्कनेक्ट करते हैं तो क्या सिंथेटिक इक्विवेलेंट बनते हैं वो चेक करोगे। यहाँ से ना होके अगर यहाँ से होता है तो उसके सिंथेटिक इक्विवेलेंट क्या बनते हैं, ये आपका वर्क है, आप सेल्फ चेक करोगे। अगर होता है वेल एंड गुड, लेकिन आपको ये चेक करना है। डिस्कनेक्ट तो हम कर सकते हैं, कहीं से भी कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ना, लेकिन डिपेंड करता है कि जो सिंथेटिक इक्विवेलेंट बन रहे हैं, जो सिंथोन्स बन रहे हैं, वो स्टेबलाइज्ड है क्या। अगर स्टेबलाइज्ड नहीं है तो हम कहेंगे कि उस कंडीशन में वो डिस्कनेक्ट नहीं होंगे, स्टेबलाइजेशन के तक वो जाने चाहिए। अब यहाँ से हम डिस्कनेक्ट करवा सकते हैं। अब देखो हेलोजन जो स्पीसीज होती हैं वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होती है। क्या होती है? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होती है। लेकिन अब यहाँ पे हम डायरेक्ट कार्बन Br डिस्कनेक्शन नहीं कर सकते। कारण बैठा है ये कहता है कि भैया अगर आप इसको पहले डिस्कनेक्ट करोगे तो मैं इसको वापस मेटा पे जोड़ूंगा, जबकि जुड़ा हुआ कहाँ है ये पैरा पे, इसलिए ये डिस्कनेक्ट पहले नहीं होगा, डिस्कनेक्ट होगा ये वाली स्पीसीज। अगर यहाँ से हम डिस्कनेक्ट करते हैं इस स्पीसीज को तो यहाँ से हमारे पास एक स्पीसीज रहेगी, यहाँ तो बनेगा Br और साथ में बनेगा एक सिंथेटिक इक्विवेलेंट COCl बना सकते हैं। रिवर्ट रिएक्शंस की बात अगर करें, अगर आप इस स्पीसीज की रिवर्ट रिएक्शन चेक करोगे रिवर्ट रिएक्शन कौन सी होती है? बेंजीन पर एसिल ग्रुप का जुड़ना, फ्रीडल-क्राफ्ट असाइलेशन, फ्रीडल-क्राफ्ट असाइलेशन। ओके, अब ये क्या स्टार्टिंग मटेरियल हो सकता है? वैसे तो हम कहेंगे हो सकता है अगर डिस्कनेक्ट नहीं होता है तो, लेकिन हम इसको डिस्कनेक्ट करवा सकते हैं। कार्बन Br डिस्कनेक्शन, यहाँ पे कौन सा कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन था, ठीक है। तो कार्बन Br डिस्कनेक्शन कराओगे, यहाँ से डिस्कनेक्शन किया आपने, स्टार्टिंग मटेरियल क्या बन जाएगा? बेंजीन। स्टार्टिंग मटेरियल क्या मिल रहा है? बेंजीन। रिवर्ट रिएक्शन कौन सी है? हेलोजिनेशन या ब्रोमिनेशन है, तो यहाँ से अपन मेंशन कर सकते हैं हेलोजिनेशन। क्लियर? तो इस तरह से मॉलिक्यूल देखो ये रहा जो 1,2 डाइऑल वाली कंडीशन या 1,2 डाई कार्बोनाइल वाली कंडीशन हमने मेंशन की थी वो यहाँ मिल गई है, यहाँ से हम डिस्कनेक्ट करवा सकते हैं। क्लियर हो जाएगा? जब ये चीज़ें क्लियर होंगी इसके बाद आपका वर्क फिर स्टार्ट हो जाता है, और वो वर्क है सिंथेसिस अरेंज करना, सिंथेसिस लिखना। सिंथेसिस कैसे लिखोगे? जैसे इसी मॉलिक्यूल के लिए हमको सिंथेसिस प्लान करनी है, तो यहाँ से देखो सिंथेसिस राइट करोगे। एक बार सिंथेसिस कैसे अपन राइट करेंगे, तो ये लिखोगे सिंथेसिस। सबसे पहले बेंजीन पर क्या करवाना है? हेलोजिनेशन है, तो ये रखा हमने बेंजीन। इस बेंजीन पर रिएक्शन करवाए Br2 विद AlBr3 द्विसंधि की उपस्थिति में क्या बनेगा? जहां है वहीं भी जोड़ सकते हैं Br, ये रहा। फिर करवाना है फ्रीडल-क्राफ्ट असाइलेशन, इस पर रिएक्शन करवाई है ClC+O। हमको ये पता है कि ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है ब्रोमीन, ऑर्थो पैरा पे यहाँ पे ये बल्कि ग्रुप है तो ऑर्थो पे हिंड्रेंस बढ़ेगी, अनस्टेबिलिटी बढ़ेगी, परिणाम स्वरूप ये पैरा पे जोड़ेगा। पैरा पे जोड़ने के किसमें चेंज हो जाएगा? Br यहाँ है तो ये नंबर हो गया यहाँ। अब इसका क्या करवा दोगे आप? ऑक्सीडेशन करवा दोगे। ऑक्सीडेशन का ऑक्सीडेशन से जो CH3 ग्रुप है वो किसमें चेंज हो जाएगा? OH में। तो यहाँ से Br और ये अपन ने मेंशन किया OH, सॉरी एक कार्बन अहेड है, एक कार्बन अहेड है, ये OH में कन्वर्ट है। जैसे इस पर रिएक्शन करवाओगे किसकी? एसिड बेस अल्कोहल और एसिड रिएक्शन करके क्या बनेंगे? एस्टर, क्या मिल जाएगा? टारगेट मॉलिक्यूल। इस तरह से अपन इसका सिंथेसिस प्लान कर सकते हैं। क्लियर? अब देखिए जिस तरह से हमने इस मॉलिक्यूल को डिस्कनेक्ट किया था वैसे अदर एग्जांपल्स के साथ भी हम चल सकते हैं। तो एक आपका होम असाइनमेंट में दे रहा हूं, आपको ही उसका डिस्कनेक्शन चेक करना है कैसे वो डिस्कनेक्ट होगा, और उसके लिए आपको सिंथेसिस भी प्लान करनी है। क्लियर? तो चेक करते हैं, मैं आपको एनालिसिस दे रहा हूँ, जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूँ, उस एग्जांपल को आइडेंटिफाई करना है।
ये कोई स्पीसीज है, इसके आपको सिंथेसिस प्लांट करनी है। अब आपको ये चेक करना है कि इसका डिस्कनेक्शन करना है, एफजे करनी है, क्या करना है। एक बार आप इसके को डिस्कनेक्ट करवा के चेक करना है किस तरह की स्पीसीज बनेगी। तो ये आपका होम असाइनमेंट है। एक बार चेक करोगे, चेक करने के बाद आपको इसका जो रिजल्ट है या नेक्स्ट क्लास जब होगी तो हम इस टॉपिक को, इस मॉलिक्यूल को, डिस्कनेक्शन को हम चेक करेंगे कि क्या आपका जो डिस्कनेक्शन है वो करेक्ट है या नहीं है। ओके, तो ये आपका होम असाइनमेंट है, इसको आप चेक करोगे। तो यहाँ से 1,2 डाइफंक्शनलाइज्ड कंपाउंड है वो कंप्लीट है, आप चेक करोगे। हम स्टार्ट करते हैं 1,3 डाइफंक्शनलाइज्ड कंपाउंड के रेफरेंस डिस्कनेक्शन। ठीक है, तो टॉपिक होगा अपना 1,3 डाइफंक्शनलाइज्ड कंपाउंड। 1,3 डाइफंक्शनलाइज्ड कंपाउंड। अब यहाँ पे देखो 1,3 डाइफंक्शनलाइज्ड कंपाउंड की बात करते हैं तो यहाँ पे मोस्ट फेवरेबल होते हैं माइकल एडिशन स्पीसीज। कौन सी स्पीसीज बनती है? माइकल एडिशन स्पीसीज बनती है। और इस कंडीशन में माइकल एडिशन जो रिएक्शन है वो डोमिनेंट हो जाती है। तो अपन कहेंगे इन दिस डिस्कनेक्शन, in this disconnection Michael addition reaction is dominant, माइकल एडिशन स्पीसीज यहाँ पे बनती है और वो डोमिनेंट हो जाती है। अब यहाँ पे 1,3 कैसे अपन चेक करेंगे? 1,3 चेक करते हैं हेट्रो एटम कोई फंक्शनल ग्रुप है, उसमें हेट्रो एटम है, उस हेट्रो एटम के रेफरेंस में थर्ड पोजीशन के बाद हम डिस्कनेक्शन करवाएंगे। ये ध्यान रखना है, थर्ड पोजीशन के बाद डिस्कनेक्शन करवाएंगे। जैसे यहाँ पे कोई स्पीसीज लें, ये NU है, यहाँ पे हमने ये ग्रुप मेंशन कर दिया। ठीक है, तो डेफिनेटली इसका जो डिस्कनेक्शन होगा वो 1,3 डाई-X है। और ये भी ध्यान रखना है कि मोस्ट फेवरेबल है कि यहाँ पे जो स्पीसीज बनेगी वो कौन सी बनेगी? माइकल एडिशन स्पीसीज बनती है। क्यों? क्योंकि वो डोमिनेंट हो जाती है रिएक्शंस में और इजीली प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर सकती है, टारगेट मॉलिक्यूल फाइंड आउट करवा सकती है। ठीक है, तो हम बात करते हैं। अब यहाँ पे देखो 1,3 कैसे काउंट करना है। जो फंक्शनल ग्रुप है वो ये है, इसमें हेट्रोएटम कहाँ है? ऑक्सीजन। उसके रेफरेंस में 1, 2 और थर्ड के बाद डिस्कनेक्शन। तो देखो इसके रेफरेंस में ये रही 1 पोजीशन, ये 2 और ये 3। ओके, थर्ड पोजीशन आ गई, थर्ड के बाद डिस्कनेक्शन करवाना है। जब थर्ड के बाद डिस्कनेक्शन करवाएंगे तो एक तो बनती है न्यूक्लियोफाइल स्पीसीज, वो स्टेबलाइज्ड हो जाएगी किसी भी स्पीसीज के साथ। वो रिएक्शन पे डिपेंड करेगा कि क्या बन रहा है उसमें, ये यहाँ पे कौन सा ग्रुप अटैच्ड है। बाकी जो दूसरी स्पीसीज बनेगी प्लस यहाँ पे बन रहा है पॉजिटिव। अब आप सिंथोन्स और सिंथेटिक इक्विवेलेंट वाला जब आप कॉलम चेक करोगे, इंडेक्स जो हमने चेक की थी प्रीवियस क्लासेस में, जो प्रीवियस जो वीडियोस है हमारे उसमें हमने चेक किया था, तो वहाँ पे जो इसका जो सिंथेटिक इक्विवेलेंट बनता है वो थी माइकल एडिशन स्पीसीज। यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल किसी के साथ भी सेटिस्फाइड होकर प्रोडक्ट। तो यहाँ पे ये जो स्पीसीज है ये क्या है? माइकल एडिशन स्पीसीज। ये डोमिनेंट होती है और ये डोमिनेंट होकर किसका फॉर्मेशन कर देती है? टारगेट मॉलिक्यूल तक पहुंच सकते हैं। यहाँ पे कोई न्यूक्लियोफाइल है, वो हाइड्रोजन के साथ अटैच होकर सेटिस्फाइड हो सकता है। जब हम वापस रिवर्स रिएक्शन करवाते हैं तो आसानी से न्यूक्लियोफाइल एडिशन रिएक्शंस करवाता है। अगर हम इसको डिस्कस करें तो देखो किस तरह से प्रोसीड होता है वो समझना। अगर अपन ये एनालिसिस स्टेप है, इसको हमें सिंथेसिस प्लांट करनी है इसकी, तो सिंथेसिस में कैसे प्लांट करोगे? हमने कहा कि भैया ये ग्रुप है, इस पर ये NUH कनेक्ट होगा। तो सबसे पहले देखो ये वो इधर शिफ्ट होते हैं, ये यहाँ शिफ्ट होते हैं। इससे जो इंटरमीडिएट स्पीसीज बनती है वो बनती है O-
ये डबल बॉन्ड यहाँ और यहाँ आ जाता है पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आता है। तो पहले अटैक करता है न्यूक्लियोफाइल। जैसे ही न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, ये ध्यान रखना पेरियोडिक स्ट्रक्चर है इसकी, जैसे ही अटैक करेगा NU कनेक्ट O माइनस, ये डबल बॉन्ड और ये R, यहाँ से क्या निकल गया H प्लस। ये H प्लस सेकंड स्टेप में रिएक्शन प्रोसीड करेगा, H प्लस आता है, लेकिन H प्लस चाहे तो आप यहाँ रख सकते हैं तो वो इनोल बनेगा। इनोल क्या वो होता है लेस स्टेबल। इनोल किस में चेंज हो जाता है बाय द टोटोमेरिज्म कीटो फॉर्म में। तो डायरेक्टली हम जैसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट होती है वैसे रिवर्ट अगर करवा दें तो डायरेक्टली हमको वो प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो अगर हम इस पर रिएक्शन प्रोसीड करवाएंगे तो देखो ये वो इधर शिफ्ट होना है, ये यहाँ नेगेटिव चार्ज कहाँ आ रहा है फिर से इस पोजीशन पे आ रहा है। तो जब हाइड्रोजन को अपन अटैच करवाएंगे तो कुछ इस तरह की स्पीशीज हो जाएगी ये। तो क्या आपको टारगेट मॉलिक्यूल मिला? ये रहा। तो इस तरह से जो डोमिनेंट रिएक्शंस होती है वो माइकल एडिशन स्पीशीज होती है, जो जनरली न्यूक्लियोफिलिक एडिशंस रिएक्शंस होती हैं। अब हम चेक करते हैं कि कोई कंपोनेंट लेके कि क्या वास्तव में ऐसी कोई प्रोबेबिलिटी है। अगर ऐसी कुछ प्रोबेबिलिटी है तो किस तरह से हम इनका डिस्कनेक्शन कर सकते हैं। तो बात करेंगे यहाँ पे अपन एनालिसिस की। 1,3 डाइफॉस्फेट कंपाउंड में ये ध्यान रखना है कि जो सिंथेटिक रिपेलेंट बनती है मोस्ट फेवरेबल होती है वो माइकल एडिशन स्पीशीज होती है, जिसकी वजह से इन रिएक्शंस में जब रिवर्ट रिएक्शंस लिखते हैं अपन सिंथेसिस प्लांट करते हैं तो उसमें माइकल एडिशन रिएक्शन डोमिनेंट हो जाती है। क्लियर? चलिए चेक करते हैं। यहां से सपोज करो हमने Br और यहां से हम मेंशन कर सकते हैं इसको, जैसे यहां पे आपने रखा O, ये कोई ग्रुप है, R अटैच कर दिया अपन ने, हो सकता है एल्डिहाइड हो सकता है, कीटोन हो सकता है, H बेस R के साथ अपन ने मेंशन कर दिया ना, हम इसको H के साथ मेंशन कर सकते हैं तो O H। पहला डिस्कनेक्शन चेक करोगे तो 1,1 डाइऑक्सी नजर आ रहा होगा, इसका रेफरेंस में 1, इसका रेफरेंस में 1, तो यहाँ लिखा आपने 1,1 डाइऑक्सी। ये और ये डिस्कनेक्शन करवाओगे Br H प्लस, ये माइनस माइनस, यहाँ पे 2 बार प्लस जुड़ेगा, 2 बार प्लस जुड़ेगा तो 2 OH OH जुड़ेंगे। अगर यहाँ पे मैं OH और OH मेंशन करता हूँ तो हमें ये पता है कि डाइओल क्या होते हैं लेस स्टेबल, तो एक वाटर मॉलिक्यूल का रिमूवल करते हैं और फॉर्मेशन कर देते हैं किसका एल्डिहाइड या कीटोन का, और यहाँ पे HS लग के किस में कन्वर्ट हो जाएंगे ग्लाइकोल में चेंज हो जाते हैं CH2OH CH2OH, तो यहाँ से वाटर का रिमूवल होता है और ये कन्वर्ट हो जाता है C डबल बॉन्ड O। अब देखिए इस ग्रुप के रेफरेंस में, कीटो ग्रुप के रेफरेंस में, ऑक्सीजन के रेफरेंस में ये 1 ये 2 ये 3 पोजीशन यहाँ पे, तो यहाँ से डिस्कनेक्शन हो सकता है। तो ये कौन सा डिस्कनेक्शन होगा 1,3 डाइएक्स आ रहा है, 1,3 डाइएक्स है, तो यहाँ से फेवरेबल कहते हैं माइकल एडिशन स्पीशीज। तो एक तो हम बना सकते हैं माइकल एडिशन स्पीशीज HA और साथ में HB। रिवर्ट रिएक्शन आपको अभी ऑलरेडी मेंशन किया अपन सिंथेसिस में, हम रिवर्ट रिएक्शन इसलिए दे सकते हैं। तो ये जो मॉलिक्यूल है उसका स्टार्टिंग मटेरियल ये हो सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको माइकल एडिशन स्पीशीज एक्सप्लेन हुई होगी। तो आपको एक कंपोनेंट हम दे रहे हैं 1,3 डाइफॉस्फेट कंपाउंड के रेफरेंस में, उस स्पीशीज यहाँ पे ध्यान रखना फिर से ये बार बार कहा नहीं जाएगा कि आपको सिंथेसिस राइट करनी है, ये मैं बार बार इस चीज़ को रिपीट कर रहा हूँ, हर बार इस चीज़ को रिपीट कर रहा हूँ कि सिंथेसिस प्लांट करनी है, छोड़ना नहीं है। ठीक है, रिवर्ट रिएक्शन कौन सी बता दो, ये स्पीशीज क्या बनते हैं जब एल्डिहाइड और कीटोन पर अल्कोहल की रिएक्शंस करवाई जाती है तो क्या बनते हैं एसिटाइल या कीटल। तो ये साइक्लिक एसिटाइल या कीटल बन गया क्या, तो यहाँ पे कह सकते हैं साइक्लिक कीटल या एसिटाइल फॉर्मेशन, एसिटाइल फॉर्मेशन। ये कौन सी रिएक्शन है
माइकल एडिशन रिएक्शन। तो रिवर्ट रिएक्शन आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे आपको फिर से एक एग्जांपल दे रहे हैं। सिंथेसिस प्लांट करनी है, डिस्कनेक्शन करना है और वेरीफाइड भी करना है कि क्या आपने जो डिस्कनेक्शन किए हैं, जो सिंथेटिक इक्विवेलेंट बनाए हैं, वो स्टेबलाइज्ड है या नहीं है, ठीक है। तो हम चेक करते हैं, एक 7 मेंबर रिंग के साथ चलते हैं। 7 मेंबर रिंग का ध्यान रखना। NH2, ठीक। तो ये आपको एक एनालिसिस मॉलिक्यूल्स दिया गया है 7 मेंबर रिंग का ध्यान रखना। 7 मेंबर कहीं 6 में इसको चेंज मत कर लेना, कहीं 6 मेंबर के साथ चलोगे। कहाँ से डिस्कनेक्शन करवाना है ये चेक करना है, ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे आपको कौन सा डिस्कनेक्शन अप्लाई करना पड़ेगा, 1,3 डाइफंक्शनलाइज्ड। तो ये आपका होम असाइनमेंट है, जो हमने डिस्कनेक्शन अप्लाई किया है अब तक, उस बेसिस पे इसका डिस्कनेक्शन करना है। FGI करवा सकते हो, FGI करवाइए, डिस्कनेक्शन करवा सकते हो, डिस्कनेक्शन करोगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इसको भी क्या करेंगे, चेकआउट करेंगे कि क्या आपका जो डिस्कनेक्शन होगा वो सही है या नहीं है। तो ये आपका होम असाइनमेंट है, चेक करोगे, आराम से करना। उसके बाद हम इसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।